बैडमिंटन चैंपियन हट्टी कट्टी। ऐसा खेल देखकर तो गर्दन चकर खन्नी बन गई है। इधर गई उधर गई। टीटू, ये लड्डू तुम खाओगे या गोलू को दे दूं? लड्डू। अरे मम्मी साइड हो जाइए ना, कितना एक्साइटिंग मैच चल रहा है। हट्टी कट्टी ने सामने वाले की छुट्टी कर दी है। ये मम्मी लड्डू दो। भैया लड्डू। मुझे भी लड्डू खाने थे। अच्छा, पर मैंने पूछा तब तो तुमने ना कहा। मैं तो मैच देख रहा था। सॉरी टीटू, लड्डू तो मेरे पेट में चले गए। बस अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। भैया रुकिए, ये फाइनल राउंड है। लकी सोसाइटी रॉक्स। वाह वाह भाई, और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि हट्टी कट्टी हमारी लक्की सोसाइटी का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करने वाली है। लो तुम्हारे लड्डू। थैंक यू। तुम हमारी जीत के लिए लड्डू लेकर खड़े थे। अरे मिनी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब तक फाइनल मैच नहीं जीत जाते हमें मीठा नहीं खाना है। टीटू बेटा, जब मैं फाइनल मैच जीत के आऊंगी ना, तब सबसे पहले तुम्हारे हाथ से लड्डू खाऊंगी। देना कौन चाहता है? कोई बात नहीं बेटा, अभी तो कल भी मैच है, कल खा लेना। कल के मैच में दिखाती हूँ कौन है असली चैंपियन। हट्टी कट्टी आंटी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू टीटू। जल्दी चलो मम्मी, आज हट्टी कट्टी आंटी का सिंगल्स मैच है। लड्डू लड्डू। मम्मी मम्मी लड्डू लड्डू। हाँ हाँ, पहले तुम्हें लड्डू दिला देती हूँ। भाई साहब जरा लड्डू तो दीजिए। हाँ, हाँ। कल तो 2 बार मेरे मुंह से बच गए थे, पर आज कैसे बचोगे? तुम्हारा नाम लड्डू है तो मेरा नाम भी टीटू है। अंकल मेरा लड्डू, अंकल मेरा लड्डू। मगन लाल कुछ भी हो जाए, हट्टी कट्टी जीतनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो जीत गई तो मेरी वाइफ की बहन हार जाएगी, और अगर मेरी वाइफ की बहन हार गई तो मेरी वाइफ मुझे घर में नहीं रहने देगी और मैं तुम्हें ऑफिस में। आप टेंशन मत लीजिए सर, ऐसा इंतजाम किया कि वो जीत नहीं पाएगी, वो देखिए। लेकिन आपने किया क्या है? बच्चे तुम यहाँ घुस आए। वो मेरा लड्डू। मेरा हैट कोई लड्डू रखने की जगह है, अब ये मेरा हो गया। लेकिन अंकल ये तो गलती से आ गया। हाँ, लेकिन मैं इसे जानबूझकर खा रहा हूँ। अंकल आपने मेरा मीठा लड्डू खाया है, लेकिन मैंने अगर आपका लड्डू ना खाया तो मेरा नाम टीटू नहीं। ओहो, छटांग भर की बॉडी और 10-10 किलो की बात है, देख लो। और हट्टी कट्टी की टीम को न जाने क्या हो गया है कि जैसे शटल कॉक उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। टीटू बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? लड्डू लेने गया था। लड्डू तो मैंने तुम्हें खुद दिए थे ना, फिर क्यों लेने गए? अरे वो छोड़ो मम्मी, मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है। हट्टी कट्टी आंटी मैच हारने वाली है। बेटा, माना कि तुम हमसे 10 कदम आगे निकल गए हो, लेकिन इतना तो हमें भी दिखाई दे रहा है कि हट्टी कट्टी हार रही है। पापा मेरा मतलब है कि वो कल भी हारेंगी। टीटू चुप हो जाओ, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। मम्मी उनके साथ चीटिंग हो रही है। बेटा, हट्टी कट्टी से हमें भी प्यार है, लेकिन वो खेल नहीं पा रही है। तुम्हें कहाँ से चीटिंग दिखाई दे रही है? ये देखो, फिर से गया। मुझे नहीं पता, लेकिन हो रही है। और इसी के साथ हट्टी कट्टी ये मैच हार गई हैं और अब उन्हें इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने के लिए कल का मैच जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो हट्टी कट्टी की इस कंपटीशन से हो जाएगी छुट्टी। ये
क्या चीटिंग की होगी उन्होंने हट्टी कट्टी आंटी के साथ? हाँ? आंटी, आप इतनी रात को जाग रही हैं? कल आपका मैच है। मैंने सोचा था कि मैं इंटरनेशनल खेलने जाऊंगी, अपने देश के लिए मेडल जीतूंगी, लेकिन आज के खेल के बाद मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। आंटी, पिछले मैच में आप कमाल खेली थी। चलिए, मैं आपके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, क्या हुआ टीटू? कुछ नहीं आंटी, 1 मिनट में अभी आया। अगर आप मेरी बात माने तो आप कल का मैच मेरे रैकेट से खेलिए। बहुत लकी है ये, इससे मैं सब मैच जीतता हूँ। प्लीज प्लीज, लेकिन बदले में मुझे एक डिब्बा लड्डू चाहिए। तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? हाँ भाई, दे दो सब लड्डू दे दो। आज मैं लड्डू बांटूंगा। अंकल, ये मैंने लिए हैं। हाँ बेटा। अंकल, 3 दिन से ये लड्डू के पीछे पड़ा हूँ, लेकिन आज तो मैं ये लड्डू खा के ही रहूंगा। लड्डू तुम कैसे खाओगे? आज रैकेट से शटल कॉक मेरी साली उड़ा रही है। हट्टी कट्टी ने तो सामने वालों की छुट्टी कर दी है। देश के मेडल के लिए हमें ऐसे खिलाड़ी और ऐसी फॉर्म चाहिए। ये कैसे हुआ? मगन लाल, ये क्या हो रहा है? मैं लड्डू खरीद के लाया कि जीत के बाद ऑडियंस में बांटूंगा, लेकिन ये क्या हो रहा है? सर, आज तो उसने अपना रैकेट ही बदल दिया, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैंने आगे का सोच के रखा है। सेक्रेटरी अंकल, आप चाहते हो कि हट्टी कट्टी आंटी विदेश जाएं और हमारी लक्की होम सोसाइटी का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें? और किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात तो सबको पता है। तो फिर आपको एक काम करना है। क्या चीटिंग? इसकी कंप्लेन तो मैं ऑफिसर से करूंगा, वो मुझे जानते हैं। हाँ, लेकिन हमारे पास साबित करने के लिए सबूत नहीं है, और सबूत लाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। लक्की सोसाइटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम कैसे करोगे? अंकल, आपको तो पता ही है कि मैं हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि भाई साहब ये टेनिस है कि क्रिकेट है। कहाँ से आए हो? ये बैडमिंटन है। बैड? और लेकिन देखने में तो गुडमिंटन लग रहा है। वैसे आप ये गेम देखने आए हो? नहीं, डांस करने आए हैं। हाँ तो फिर करके दिखाओ ना। भाई साहब, आप मेरे दिमाग की डाई कर रहे हैं। ओके ओके, और फिर मैं जाता हूँ क्योंकि खट्टा मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे मगनलाल, क्या कर रहे हो? इधर नहीं उधर गिराना है। और ये मैच में कमाल हो रहा है। अब तो शटल कॉक हट्टी कट्टी की रैकेट का इशारा भी समझने लगा है। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें वहाँ उड़ाने के लिए कहा था। दो, रिमोट मुझे दो। इस शटरकॉक को आप रिमोट से उड़ा रहे हैं? चीटिंग।
नहीं नहीं अंकल, इनको ऐसा लग रहा है कि ये उड़ा रहे हैं। ये तो मैं खेल रहा था और इनकी पोल खोल रहा था। ये लोग चीटिंग करके हट्टी कट्टी आंटी को हराना चाहते थे। लेकिन इसको कैसे पता चला? अंकल लड्डू खिलाइए फिर बताता हूँ। उस लड्डू के पैकेट के अंदर मैंने माइक्रोफोन रख दिया था। ये लीजिए इंस्पेक्टर। आपकी चीटिंग का प्लान सब सुन लिया मैंने। आपको क्या लगा कि एक लड्डू छोड़ दिया तो ये डिब्बा छोड़ दूंगा? क्योंकि इन्होंने चीटिंग की है तो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने के लिए हमारी विनर हैं हट्टी कट्टी। चलो अब तो लड्डू खा ही लेता हूँ। मैंने कहा था ना, फाइनल जीतने के बाद सबसे पहले तुम्हारे हाथ से लड्डू खाऊंगी।